हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे सेल इंजरी के बारे में। पैथोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल इंजरी। और सेल इंजरी की अगर जब भी अपन बात करें तो जो सेल इंजरी होती है यह भी बहुत सारे तरह से हो सकती है। अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि पर्टिकुलर जो सेल इंजरी होती है वो फ्री रेडिकल्स के बारे में बात की जाएगी। फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल इंजरी है वो कैसे हो जाती है। तो कहने का मतलब ये जो सेल इंजरी वाला जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सेल इंजरी कैसे होती है, डिफरेंट रीज़न है इसके। इस वीडियो के अंदर अपन फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं ओनली आपको इंट्रोडक्शन दूंगा फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल्स की इंजरी हो जाती है, जो डैमेज हो जाते हैं जो सेल्स, उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये वाला। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसके ये जो डैमेज हो जाता है वो किस तरह से डैमेज हो जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने से आपको क्या है, एक तरह का ओवरऑल मतलब एक इमेजिन दिमाग में एक पिक्चर क्रिएटेड हो जाएगी कि जनरली जो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल इंजरी हो जाती है वो किस तरह से हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए अपन को फ्री रेडिकल्स पता होना चाहिए। तो फ्री रेडिकल्स की अगर जब भी अपन बात करें तो कहने का मतलब ये है कि तो जो फ्री रेडिकल्स की अगर जब भी अपन बात करें तो या तो फ्री रेडिकल्स हैं, उस फ्री रेडिकल्स का किस तरह से प्रोडक्शन होता है वो चीज़ें देखेंगे। अगर उसका प्रोडक्शन हो गया तो उसको रिमूव किस तरह से करेंगे अपन, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है ना यार, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या हो रहा है, सेल है वो इंजरी हो रहा है, सेल डैमेज हो रहा है, तो उसको प्रोडक्शन बन गया अगर वो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको रिमूव करना भी तो ज़रूरी है ना यार। तो उसको किस तरह से रिमूव करेंगे। मान लो अगर वो रिमूव हो जाता है या फिर कुछ फ्री रेडिकल्स है वो रिमूव नहीं हो पाते, बच जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनका जो इफेक्ट है वो किस तरह से हमारे सेल्स को इंजरी करेगा, किस तरह से सेल को डैमेज करेगा, वो चीज़ें भी देखेंगे अपन, करेक्ट। तो जनरली सबसे पहले अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन है इसका बहुत सारे तरह से हो सकता है। यहाँ पे मैं 5-6 पॉइंट बताऊंगा, 6 पॉइंट बताऊंगा टोटल। वहाँ उनसे क्या है प्रोडक्शन किस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो फ्री रेडिकल्स का देखो, रेडिएशन की वजह से भी प्रोडक्शन हो सकता है। और रेडिएशन आपको पता ही होगा कि एक्स रे है, यूवी रे है, गामा रे है, और जो अल्फा रे, बीटा रे, ये सारी रे है, करेक्ट। ये चीज़ें अपन पढ़ते हैं रेडिएशंस के अंदर, आगे डिटेल में बताऊंगा आपको, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सभी। सेकेंड है ऑक्सीड जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जब अपन 12th के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं अपन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका लॉस हो जाता है, और जो रिडक्शन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका गेन हो जाता है, करेक्ट। ये चीज़ें अपन देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल मेटल की वजह से भी फ्री रेडिकल से बन जाता है। ट्रांजिशनल मेटल क्या होता है भाई, अब दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी ना यार कि ये ट्रांजिशनल मेटल है, ये ट्रांजिशनल मेटल क्या है होता है। तो जब अपन पीरियोडिक टेबल्स के अंदर पढ़ते हैं ट्रांजिशनल मेटल, तो आपको पता हो पीरियोडिक टेबल के अंदर इस साइड में यहाँ पे सबसे पहले एस ब्लॉक होता था, एस ब्लॉक के इस साइड में यहाँ पे डी ब्लॉक होता था, और इस साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पी ब्लॉक होता था, और नीचे की तरफ दो जो लाइनें थी वो तो क्या थी, एफ ब्लॉक थी, करेक्ट। अब जो डी ब्लॉक था जो बीच के अंदर, उसके अंदर जो वो डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट था, वो 4th पीरियड से स्टार्ट था। 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड तक जा रहा था। और वो कौन से ग्रुप से स्टार्ट था, 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th, 7th और 12th ग्रुप तक वो जा रहा था। फिर 13th ग्रुप से आ जाता है हमारा पी ब्लॉक, करेक्ट। ये पता होगा आपको। अब उसके बाद में डी ब्लॉक की 10 लाइनें थी इधर, करेक्ट, 10 था ना यार। तो आपको पता हो कि जो 4th पीरियड के अंदर जो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होगा। उसको एक ट्रिक्स की फॉर्म से याद करते थे वहाँ पे, शक्ति वक्र में फेको निकुंज, इस की फॉर्म से, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। फिर सेकंड नीचे की तरफ था 5th पीरियड। 5th पीरियड के अंदर अपन देखते थे कि जो यार जहीर नोबल मत फेंक, तेंदुलकर उठेगा, राहुल पिटेगा, अग्रगढ़ चिढ़ेगा, ये सारी चीज़ें देखते थे। मतलब जो वो सारी चीज़ें देखते थे अपन यहाँ वहाँ पे।
फिर उसके बाद में नीचे की तरफ 6 पीरियड के अंदर देखते थे अपन जो ट्रिक्स थी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटेगा और उधर हंसेगा, ये सारी चीज़ें देखते थे, ये एलिमेंट देखते थे। तो कहने का मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक के सारे जो मेटल्स होते हैं, करेक्ट, उन सभी को बोला जाता है ट्रांजिशनल मेटल, एक्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट जो लेंथेनियम और एक्टेनोइड्स के अलावा। क्योंकि लेंथेनियम है, इसको तो रेयर अर्थ मेटल बोला जाता है, और जो लेंथेनियम की अगर बात करें तो और जो रेयर अर्थ मेटल के अंदर आता है 21, 39 और 51 से 71 जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स होते हैं। और जो ऐसी है वो भी इसके अंदर ट्रांजिशनल मेटल के अंदर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि जो लेंथेनियम और जो एक्टेनोइड्स की अगर बात की जाए तो एक्टेनोइड्स की, तो ये तो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोला जाता है, करेक्ट। तो आपको पता ही होगा जब अपन एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में अपन पढ़ के आते हैं ऑलरेडी, मैं बस ये बता रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ एक्सोजीनस केमिकल ड्रग। कहने का मतलब क्या है कि कोई हमने बाहर से कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई ड्रग गया, कोई केमिकल्स गया, और जिसकी वजह से वो जाके फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या किया कि उसका एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म हुआ, और जिसकी वजह से फ्री रेडिकल से उसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए तो मैं बता देता हूँ, इन्फ्लामेशन के समय भी हो जाता है, और जब आपको पता होगा कि इन्फ्लामेशन के समय कैसे हो जाता है, तो जब अपन पढ़ते हैं एक WBC जो ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हैं, जब उसका फेगोसिटिक हो जाता है, तो जब उसका वो फेगोसिटिक साइट स्विच हो जाता है, जिसकी वजह से वो फेगोसिटिक है तो वो क्या है फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है, तो जिसकी वजह से भी हमारा इन्फ्लामेशन के समय भी फ्री रेडिकल बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपन, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं अपन, 2 8 8 18 18 32 ऐसा लिखते हैं ना। तो 2 ऑक्सीजन का और फिर इसके अंदर 6, तो लास्ट के जो 6 होते हैं, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो अब और एक इसका, तो ये क्या है पूरा कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है अपना, करेक्ट। ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के पास जो 7 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो 5 होता है 2 और 2, यहाँ पे 4 4 और 1 ये 5, तो ये तो इसके साथ पेयर कर देता है। कहने का मतलब ये एक तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। कहने का मतलब सिंपल अगर शब्दों के अंदर बोलो तो नाइट्रोजन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर किसी भी तरह का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनाएगा, ये नाइट्रोजन की वजह से फ्री रेडिकल्स बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की कि इन सभी की वजह से अगर फ्री रेडिकल्स बन गया तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं है, बन गया तो उसको रिमूव करना भी तो जरूरी है ना यार। तो अब उसको रिमूव किस तरह से करेंगे अपन, तो उसको 2 तरह से रिमूव किया जा सकता है, या तो एंजाइमेटिकली उसको एंजाइम्स के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है, और या फिर उसको नॉन एंजाइम के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। अब एंजाइमेटिक कैसे रिमूव किया जा सकता है यार, एंजाइमेटिक 3 तरह से जो एंजाइम की वजह से 3 तरह से डैमेज किया जा सकता है, जैसे कैटालाइज एंजाइम हो गया, सेकंड है सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज एंजाइम्स हो गया SOD, और जैसे ग्लूटाथायोन्स परऑक्साइड्स हो गया। तो इन तीनों की वजह से भी हम फ्री रेडिकल से अगर बन गया बॉडी के अंदर तो उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है नॉन एंजाइम की अगर बात करें तो नॉन एंजाइम है जैसे एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन की वजह से, इनको फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं यार, एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएटेड कर रहा हूँ आपके माइंड में कि पढ़ना क्या है यार वास्तव में चीज़ों। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन A, विटामिन C, ग्लूटाथायोन्स, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये नॉन एंजाइमेटिक फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है, ये प्रोटीन भी नॉन एंजाइम है, जो भी फ्री रेडिकल्स को ये भी हमारी बॉडी से रिमूव करता है। अब मान लो प्रोडक्शन हो गया, ये कुछ रिमूव हो गए, बट अगर कुछ बच जाते हैं, तो अगर वो बच जाते हैं तो वो हमारे सेल पे किस तरह से इफेक्ट करेगा,
हमारे सेल को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर फ्री रेडिकल बच गया, अगर डैमेज नहीं होता, रिमूव नहीं होता, तो वो हमारे एक मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, वो हमारे प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज कर दे सकता है, प्रोटीन को भी, या और वो हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। तो वो मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को, डीएनए को, तीनों को डैमेज कर सकता है, करेक्ट। और अगर ये तीनों की अगर डैमेज हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा जो फ्री रेडिकल्स, अगर ये तीनों की को अगर डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से सेल से हमारा इंजरी हो गया, और यही पढ़ते हैं अपन इस वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके अंदर अपन ने ओनली इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, डिटेल में इन सभी को फर्दर अपन बात करेंगे कि रेडिकल्स की वजह से कैसे बनता है फ्री रेडिकल्स, रेडिएशन की वजह से कैसे बनता है फ्री रेडिकल्स, एक एक को डिटेल में देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से कैसे बनता है, ट्रांजिशनल मेटल की वजह से कैसे बनता है, जो एक्सोजिनस केमिकल ड्रग्स की वजह से कैसे बनता है, इन्फ्लामेशन की वजह से कैसे बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से कैसे बनता है, और उनका रिमूवल किस तरह से होता है, एंजाइमेटिक कैसे होता है, नॉन एंजाइमेटिक कैसे होते हैं। तो यहाँ से तो आपको क्या है कि एक तरह का ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। इन सभी को फर्दर अपन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसके तीन चार वीडियो लेंगे अपन, 3-4 वीडियो बनेंगे, 4 वीडियो का समथिंग बनेंगे इसके, जिसमें पूरा जो सेल इंजरी है फ्री रेडिकल्स की वजह से, वो अपना कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकल स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप देख सकते हो। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स और अपने बैचमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल शेयर करें, और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।